Okay, so we are starting with QM. पहला दो क्लासेस विल बी डिवोटेड इनटू सेटिंग द रिदम फॉर QM. मतलब थोड़ा सा कोरिलेशन के टुवर्ड्स बात होगा, टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन के टुवर्ड्स बात होगा, फिर मैं हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर एक लीनियर रिग्रेशन का सम करा के जितने भी आपके एफ स्टैट है, टी स्टैट है, एक बार वो पूरा बिठाने के बाद वी विल जंप ऑन टू व्हाट मल्टीपल रिग्रेशन. स्ट्रेट अवे आई कांट स्टार्ट विथ मल्टीपल रिग्रेशन ड्यू टू मेनी थिंग्स कि थोड़ा हाइपोथेसिस का बेस लगता है एंड थोड़ा सा जो टेस्टिंग वाला पार्ट है ना सर, कैसे टी स्टैट करते हैं, कैसे एफ स्टैट करते हैं, ये भी लगेगा. So first two class will be devoted towards setting the rhythm. ठीक है ना, वो एक बार हो जाएगा ना, then the pickup will be very very fast. Okay to everyone, pickup will be very very fast. ठीक है ना. Okay, so let me share the screen. So copy में आप लोग just heading दे सकते हो QM के लिए basics करके. Part 1 basics. QM Part 1 basics. बेसिक्स में रोमन नंबर 1 डाल दो, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन. कोवेरियंस एंड कोरिलेशन. ओके, नाउ लेट मी कम टू द बोर्ड. लिखना कुछ नहीं है अभी. ये डेटा आपको दिख रहा होगा आपके सामने. सिंस दिस इज लेवल 2 गोइंग ऑन, जस्ट डेटा को विजुअलाइज करते हुए क्या फीलिंग आ रहा है. अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो इट वुड बी एन अपवर्ड स्लोपिंग काइंड ऑफ थिंग और अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. यस प्लीज. ये डेटा को देखते हुए फीलिंग क्या आ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग. श्योर, पक्का अपवर्ड स्लोपिंग. सर दिख रहा है, देखो ना सर, जब जब x बढ़ता है तब तब y भी बढ़ता है, जब जब x गिरता है तब तब y भी गिरता है, एंड फिर से x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है. तो फीलिंग किसका आ रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन की नेगेटिव कोरिलेशन? Sir, positive correlation, right? So the diagram will be an upward sloping line. Will it fall on a straight line? Will it fall on a straight line? It will tend towards straight line. ठीक है, थोड़ा सा पिकअप पॉइंट स्लो लग रहा है आपका. स्ट्रेट लाइन में फॉल होने के लिए क्या चीज होना पड़ेगा? कैन आई से द प्रोपोर्शन ऑफ x का इंक्रीज एंड y का इंक्रीज शुड बी सेम. मतलब यहाँ पे x कितने से बढ़ा है, 4 से, और यहाँ पे y कितने से बढ़ा है, 1 से. फिर दूसरे बार x कितने से गिरा, 2 से, फिर ये कितने से गिरा, 1 से. मतलब x जितना से बढ़ रहा है y भी अगर उतने से ही बढ़ रहा है, एंड x जितने से गिर रहा है y भी अगर उतने से गिर रहा है, तो सारा का सारा पॉइंट्स विल फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. कि सर प्रोपोर्शन ऑफ फॉलिंग एंड प्रोपोर्शन ऑफ राइजिंग इज सेम, बट यहाँ केस में सर दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, अप अप डाउन डाउन, बट द प्रोपोर्शन इज नॉट सेम. तो ये स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन के आजू बाजू में पॉइंट्स होगा, कुछ ऐसा. और ये आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा. इट इज टेंडिंग टू फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इसका अगर कोवेरियंस निकालेंगे तो विदाउट कैल्सी कोवेरियंस क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? इसका अगर कोवेरियंस निकालेंगे तो सर पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा. ओके, श्योर है पॉजिटिव आएगा सिद्धि, इसका कोवेरियंस निकालेंगे तो? हाँ सर. श्योर. हाँ ठीक है. क्यों ऐसा सिद्धि, थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस लग रही है तो पूछ रहा हूँ. इसका कोवेरियंस एक ने बोला सर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा कि पक्का पॉजिटिव आएगा कि सर शायद पॉजिटिव आएगा?
सर पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो रिलेटेड है। ओके ओके, तो सर पॉजिटिव आएगा, ये तो दिख रहा है। कोवेरियंस पॉजिटिव आता है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि एक्स एंड वाई के बीच में क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नॉट श्योर। नॉट श्योर, ओके। इसलिए मेरे को ये 2 क्लास रिदम सेट करने में लगेगा। कैल्सिस प्लीज कोवेरियंस निकालना, सब लोग मेरे को प्लीज देना। डोंट वरी, धीरे 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 सेट होगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट रखो, थोड़ा भरोसा रखो। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस इन कैल्सी। सेकेंड डेटा में आप जाओगे, एक्स वाले सीरीज में ये डालोगे, x01, x02, ये x04, ये x03, और y वाले सीरीज में आप ये डाल दोगे, y01, y02, y03, y04। कोवेरियंस का बाय द वे फॉर्मूला में लिख देता हूं, इट इज समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई n-1। कोई भी एक जन, धर्मिल प्लीज मेरे को फिगर देना, उसके बाद मेरे को कुछ इनसाइट्स देना। आई थिंक सुनना, कुछ मत दो, कोई कैल्सी में टाइम वेस्ट मत करो, दिस इज लेवल 2 गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, ये तो कन्विंस्ड हो। कुछ ना कुछ परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। कोवेरियंस क्या बताता है पता है? कोवेरियंस ये बताता है कि सर जब जब x अपने x बार से पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है, क्या तब तब y अपने y बार से पॉजिटिवली डेविएट होता है? अगर आंसर है यस, तो कोवेरियंस आपका पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे दिख भी रहा है। उल्टा बोलो तो सर जब जब x अपने x बार से नेगेटिवली डेविएट हो रहा है, क्या तब तब y अपने y बार से नेगेटिवली डेविएट हो रहा है? अगर हाँ, तो भी कोवेरियंस आपका पॉजिटिव होगा। सर ये जो आपने लाइन बोला ना सर, x अपने x बार से पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर x माइनस एक्स बार करेंगे और x माइनस एक्स बार अगर जब पॉजिटिव आता है, तब तब सर y माइनस वाई बार भी पॉजिटिव आता है। और जब जब x माइनस एक्स बार नेगेटिव आता है सर, तब तब y माइनस वाई बार भी नेगेटिव आता है। इसका मतलब सर कोवेरियंस पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। सेम लाइक स्टॉक, दो स्टॉक को पकड़ लेंगे, एक स्टॉक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। अगर ऐसा है तो कोवेरियंस पॉजिटिव आएगा पक्का। अगर थोड़ा सा और फीलिंग दे दूं मैं, सपोज एक्स माइनस एक्स बार ये आया 2%, वाई माइनस वाई बार आएगा ये 3%। इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला में है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो मेरे को यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करूंगा तो 3 इंटू 2 6% स्क्वायर। दूसरा करते हैं, सर एक्स माइनस एक्स बार नेगेटिव आ गया -4%, एंड तब तब वाई माइनस वाई बार भी नेगेटिव आ गया सर -2%। तब भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 2 तो आएगा व्हाट, 8% स्क्वायर। तो कहना ही से अगर ऐसा है कि सर पॉजिटिव एक डेविएट होता है तो दूसरा वाला भी पॉजिटिवली डेविएट होता है, एंड एक जब नेगेटिव डेविएट होता है तो दूसरा वाला भी नेगेटिवली डेविएट होता है, तो कहना इससे समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आपका क्या आने वाला है, एक पॉजिटिव फिगर आने वाला है। परफेक्ट। और वो परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेटा परसेंटेज में, और लेवल 2 में तो अज्यूम का बोलने की बात नहीं है। लेवल 2 में केजी मीटर लीटर में डेटा नहीं होगा, परसेंटेज में ही होगा। तो इट विल बी इन परसेंटेज स्क्वायर एंड डिवाइड बाई n-1। n-1 क्यों करते हैं, ये लॉजिक लेवल 1 में बताते हैं। लेवल 2 में मेरे को इसमें तो टाइम एटलीस्ट डिवोट नहीं करना है कि n-1 क्यों करते हैं, फिर भी बाद में आई विल थिंक। अभी मेरा पूरा का पूरा इंटेंशन है एक बार रिग्रेशन के टुवर्ड्स रिदम सेट करना, ठीक है? तो ये सपोज आया, ऐसे मन से बोल रहा हूं, से 140% स्क्वायर, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड, हवे में बोल रहा हूं। 140% स्क्वायर को देख के सिर्फ एक ही फीलिंग आता है, क्या पता है? कि सर
एक्स एंड वाई का डायरेक्शन सेम है क्योंकि पॉजिटिव में, और कोई फीलिंग नहीं आता। क्या 140% स्क्वायर को देख के तुम ये बोल पा रहे हो कि सर एक्स एंड वाई कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है? मैं इतना बोल पा रहा हूं कि सर एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड, और वो भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड, कि जब एक्स ऊपर तो वाई ऊपर, जब एक्स नीचे तो वाई नीचे। लेकिन सर कितना स्ट्रांग की वीक, ये कोवेरियंस को देख के नहीं बोला जा सकता। बोलो यहां तक सेटिस्फाइड? क्या तुम ही देख लो, 140% स्क्वायर इतना आया कि यार दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। मैं बोल रहा हूं कितना स्ट्रांग है कि वीक है, कैन यू से बाय लुकिंग एट 140% स्क्वायर? तुम लोग डेस्क में बैठे हो, मैं फोन करके बोलूंगा मेरे को प्लीज बताना जरा रिलायंस और एचयूएल के बीच में कोवेरियंस कितना है, तो तुम लोग ने मेरे को कुछ ऐसा आंसर दिया, सर रिलायंस एंड एचयूएल के बीच में 300% स्क्वायर का कोवेरियंस है। इससे मेरे को खाली ये फीलिंग आया कि सर रिलायंस एंड एचयूएल पॉजिटिवली ऊपर जाते हैं तो अगर कोई एक जन नीचे जाता है तो दूसरा भी नीचे जाता है। खाली ये फीलिंग आया मेरे को कि दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन क्या ये फीलिंग आया कि कितना स्ट्रांगली या कितना वीक? कोवेरियंस से फीलिंग ही नहीं आएगा। क्यों पता है? क्योंकि परसेंटेज स्क्वायर का कोई ऊपर का कट ऑफ थोड़ी है। क्या कट ऑफ है? मैं अगर 400% स्क्वायर भी बोलता तो बस 400% स्क्वायर, तुम्हारे माइंड में कोई बेंचमार्क कट ऑफ नहीं है ना, जिससे तुम परसेंटेज स्क्वायर को कंपेयर करेगा एंड देन कमेंट करेगा वेदर इट इज स्ट्रांग और वीक। ये ड्रॉबैक है कोवेरियंस में। ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ही कोरिलेशन पैदा हुआ है। तो अगर कोई आपको पूछ लेगा ना कि सर कोरिलेशन पैदा कहां से हुआ है, कोरिलेशन पैदा कोवेरियंस से हुआ है। पहले लोग कोवेरियंस ही निकालते थे, लेकिन सिंस कोवेरियंस से कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है, खाली डायरेक्शन का पता चल रहा है, इट्स बेस्ट वे टू स्टैंडर्डाइज द कोवेरियंस। ये लैंग्वेज लिखा जाता है कोर में कि स्टैंडर्डाइज करना मतलब कोवेरियंस को डिवाइड कर दो, समथिंग बाय समथिंग से आप डिवाइड कर दो, एंड वो जो फिगर आएगा उसको कोरिलेशन कहते हैं। तो सर कोरिलेशन भी आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, कोरिलेशन का कट ऑफ है। क्या कट ऑफ है कोरिलेशन का? कितना है, कितना कट ऑफ है कोरिलेशन का? सर -1 to +1। -1 से +1 का कट ऑफ है। -1 से लेके +1 का कट ऑफ है। और अगर मैं अब बोल दूं तुमको सर एक्स एंड वाई के बीच में कोरिलेशन आया है 0.8, तो 0.8 देख के दो चीज का फीलिंग आया, एक एक्स एंड वाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड, एंड दूसरा दे आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड। बोलो ये चीज कोवेरियंस नहीं बोल पाता। इसीलिए भी स्टैंडर्डाइज कोवेरियंस टू कैलकुलेट कोरिलेशन। इसलिए आप कोरिलेशन का फॉर्मूला ऐसे देखते हो, कोवेरियंस एक्स वाई, स्टैंडर्डाइज करना मतलब डिवाइड करना। क्वांट्स में लोग ऐसा बोलते हैं, पोर्टफोलियो में भी आएगा, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल, स्टैंडर्डाइज्ड एक्टिव रिटर्न, मतलब डिवाइड बाय समथिंग। तो डिवाइड बाय व्हाट सर? एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे आप डिवाइड कर दोगे तो बोलो ये जो कोरिलेशन का फिगर आएगा वो परसेंटेज में आएगा कि एब्सोल्यूट एक फिगर आएगा? सर मेरे को दूसरा सिर्फ धमिल से आंसर नहीं चाहिए बाय द वे। जब कोवेरियंस को डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो एब्सोल्यूट फिगर में आएगा कि वो परसेंटेज में आएगा कि परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा? सर एब्सोल्यूट फिगर में आएगा। सर एब्सोल्यूट फिगर में आएगा। इसीलिए इसका नाम कोरिलेशन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। लेकिन हम लोग लूजली कोरिलेशन बोल रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लेवल 1 का बेसिक्स। जब कभी भी कोएफिशिएंट वर्ड आता है इसका मतलब वो वाला चीज यूनिट फ्री है। हिंट दो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेवल 1 में किया होगा, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला क्या होता था? एसडी बाय मीन इनटू 100। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में, मीन आपका परसेंटेज में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में परसेंटेज परसेंटेज कट, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी एक एब्सोल्यूट फिगर आता है। जहां पे भी कोएफिशिएंट वर्ड है ना, इसका मतलब वो एक एब्सोल्यूट फिगर आएगा। एनीवेज इस चीज को मेरे को नहीं बोलना है। तो सर सपोज कोरिलेशन आ गया 0.8, दो चीज बताएगा। क्या सर? डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, एंड दूसरा क्या? स्ट्रांगली कोरिलेटेड। क्यों 0.8 बोलते? तुम्हारे माइंड में बेंचमार्क क्या है? 1 के करीब अगर जितना है मतलब स्ट्रांग है। और अगर नेगेटिव में बोलता तो तुम्हारे माइंड में कट ऑफ क्या है? -1। -1 के जितना करीब है मतलब वो स्ट्रांग है। ये कोरिलेशन बोलते हैं। बोलो कोरिलेशन तक समझा क्या? को स्टार्ट मैंने कैसा किया, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन।
बाय द वे कोवेरियंस क्या चीज बोलता है, कोवेरियंस का डेफिनेशन क्या है, मैथ्स क्वांट्स वाइज डेफिनेशन क्या है, कोवेरियंस शोज द जॉइंट डेविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। ये क्या बोलना सही होगा, जॉइंट डेविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। 2 मिनट देना, डाइवर्ट करता हूं, 2 मिनट देना प्लीज, थोड़ा डाइवर्ट करता हूं। रिटर्न्स 2%, 3%, 4%। इसका एक मीन आएगा x बार 3%। जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, डू यू नो हम लोग कैसा प्रोसेस करते हैं, कैलसी में नहीं, एक्चुअल अगर देखना होगा कॉपी में या एक्सेल में, करेंगे कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल, दूसरा कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम स्टॉप करना। बाय द वे स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन? सर जो वैल्यूज है वो अपने मीन से कितना दूर है। सर जो वैल्यूज है वो अपने मीन से कितना भागता है, हाँ कितना जोर से भागता है, मतलब सर खुद के एवरेज से खुद का नंबर कितना दूर भागता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक्स का एवरेज और एक्स का नंबर, हम लोग ये देख रहे हैं कि सर एक्स माइनस एक्स बार, यही तो है डेविएशन। एक्चुअल नंबर अपने एवरेज से कितना भाग रहा है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो सर ये वाला एक फिगर आएगा 2 - 3 - 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1। सिंस इसका सम 0 आ जाता है, इसलिए वी ड्रॉप द सेकंड कॉलम, वी स्ट्रेट अवे स्विच टू नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है बाय द वे, हम लोग क्या करते हैं, सिंस x माइनस एक्स स्क्वायर बार 0, हाँ यस अक्षर, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर। परफेक्ट। तो सर नेक्स्ट होता है आपका x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसका एक सम आएगा, तो आप लोग वेरिएंस ऐसा बोलते हो, सर वेरिएंस इज समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, ऐसा करते हो कि नहीं? और इसका अगर स्क्वायर रूट कर दिया तो ये आता था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा पर्पस इज नॉट टू टीच यू स्टैंडर्ड डेविएशन इन लेवल 2, इट वुड बी हाइट्स। मैं खाली ये बोल रहा हूँ, अगर आप ये x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा वाला चीज, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, वैसे x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर को x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार लिख सकता हूँ। इसीलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसको क्या कहते हैं पता है, खुद के साथ डेविएशन कितना, खुद के साथ, हमेशा याद रखना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब खुद के साथ, कोवेरिएंस मतलब दूसरे के साथ। इसलिए कोवेरिएंस का फॉर्मूला में आपने देखा होगा, x माइनस एक्स बार इंटू, इसको कट कर रहा हूं, y माइनस वाई बार, दूसरे के साथ डेविएशन कितना, वही मैं जो बोल रहा था, जब जब x माइनस एक्स बार पॉजिटिव होता है क्या तब तब y माइनस वाई बार भी पॉजिटिव होता है? तो सर दूसरे के साथ डेविएशन इट इज नोन एज कोवेरिएंस, खुद के साथ डेविएशन इट इज नोन एज वेरिएंस। बोलो ये समझे आपको? तो सर कोवेरिएंस का लैंग्वेज इन लोग कहते हैं जॉइंट डेविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। क्या ये डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आया विदाउट रटोफाइंग इट? बोलो आगे जाऊं क्या, joint deviation of x around x bar and y around y bar. This is covariance. And what is the definition of correlation? Correlation ऐसा लिखा जाता है, देखना, correlation measures the strength of linear relationships between two variables. क्या मतलब बोलना चाहते, correlation measures the strength of linear relationship between two variables, ये बोलना क्या चाह रहे हैं ये बोलो। लेवल 2 में एक एक चीज कॉम्प्रोमाइज किया ना, गॉन। हाउ Correlation measures the स्ट्रांगली strength of linear relationship between two variables, क्या बोलना चाह रहे हो? how strongly x and y are related to each other. आपका वॉइस बहुत ही स्लो आ रहा है सभी।
मैं बोल रही हूँ कि कितना स्ट्रांगली एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। ओके, एक्स और वाई कितना एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है? थोड़ा और ऊपर उठ के बोले तो कोई और? अभी वाले डायग्राम में एक मैंने डेटा में एक डायग्राम बनाया था। इफ एक्स कितना मूव हो रहा है तो उसके रिलेटेड वाई कितना मूव हो रहा है। ये डेफिनेशन ये बोल रहा है कि सर दो वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन में आने का टेंडेंसी कितना है, स्ट्रेट लाइन से पास कितना है कि दूर कितना है, पूछ रहा हूं। अगर दो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन के एकदम पास है, ये डॉट्स देखना, डॉट्स जो स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द में है, फीलिंग आ रहा है सर पास है, इसका मतलब इसका कोरिलेशन क्या आने वाला है? पॉजिटिव। वेरी हाई। एंड कोरिलेशन पॉजिटिव तो है पक्का, बट वन के तरफ रहेगा कि वन से दूर रहेगा, ये बोलो। हाँ, 1 के तरफ। सर वन के तरफ रहेगा, क्यों? क्योंकि सर दोनों वेरिएबल्स का टेंडेंसी टू फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज वेरी वेरी, मतलब बोलते हैं ना वेरी वेरी क्लोज, वैसा। राइट, वही बोल रहे हैं वो। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक लीनियर लाइन है, वो लाइन के कितना पास में या कितना दूर में दो वेरिएबल्स है। अगर पास में है तो कोरिलेशन विल बी वेरी वेरी हाई, और अगर दूर है तो कोरिलेशन विल बी वेरी वेरी लो। अक्षर जरा मेरे को कोरिलेशन क्या होगा ये बोलना, और पास में होगा कि दूर होगा ये भी बोलना। ये डायग्राम, डायग्राम नंबर 2, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। डायग्राम नंबर 1 को देखते हुए कि हाँ यार एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो यार कोरिलेशन तो पॉजिटिव है। और दूसरे चीज यार, सिंस लाइन के बहुत पास में है तो इट विल बी क्लोज टू 1, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। इसी लाइंस में आपको डायग्राम 2 पे अगर कमेंट करना है तो क्या कमेंट करोगे? पहली बार मेरे को कोरिलेशन के बारे में बोलो, देख के क्या फील हो रहा है सर, एक्स और वाई के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है क्योंकि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। इज इट? एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, इज इट? बाकी को भी पूछ रहा हूं। अक्षत ने कहा सर पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को सेकंड डायग्राम को भी देखते हुए, क्योंकि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। सर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तभी पॉजिटिव है। मोनिष्का भी कह रही है सर पॉजिटिव ही लग रहा है। अच्छा ही हुआ मैंने सेटिंग द रिदम वाला क्लास रखा है, ट्रस्ट में बोल रहा हूँ। नेगेटिव कोरिलेशन है सर। एक बोल रहा है नेगेटिव है, वाह, ये बहुत सही है लेकिन। बिकॉज एक्स बढ़ रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये एक्स है, ये वाई है, तुम लोग को एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है ऐसा दिख रहा है, कि जब जब एक्स बढ़ रहा है वाई गिर रहा है ऐसा दिख रहा है? ये एक्स स्केल है सर, एक्स बढ़ रहा है तो वाई गिर रहा है। नहीं सर नहीं समझा, चलो ये पॉइंट को मार्किंग करते हैं, बच्चे लेवल पे जाते हैं। ये है 2, ये है 8। अब ये वाले पॉइंट को मार्किंग करूंगा तो क्या करूंगा? ये है सर 4, ये है 6। क्या फीलिंग आ रहा है कि सर एक्स जब जब बढ़ रहा है वाई गिर रहा है? या तो उल्टा देख लो, सर जब जब एक्स गिर रहा है 4 से 2 हुआ, तब तब वाई बढ़ रहा है। नहीं दिखा क्या अभी भी? मेरे यस को सर, एक्चुअली यस तुम लोग नहीं सर। दिख रहे हो। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, जिनका जिनका पॉसिबल है। एक सेकंड, जिनका ऑन है मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ। क्या बोलो, दिखा? नेगेटिव दिखा कि अभी भी पॉजिटिव ही दिखा? सर नेगेटिव दिख रहा है तो सर कोरिलेशन तो नेगेटिव होगा। और कमेंट करो स्ट्रॉन्ग या वीक के बारे में, स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रांग। सर स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है, लाइन से इतना भी दूर भाग रहे नहीं, पास पास में ही है, तो सर इसका भी सर स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो मतलब अगर कैल्शियम में करते हैं तो क्या पता आंसर ऐसा आता, -0.75 या -0.8, वटेवर, -1 के पास। राइट, अब डायग्राम देख के एटलीस्ट ये तो तुम बोल पाएगा ना कि कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग या वीक का चलेगा, वो तो कैल्शियम में करेंगे अपन, और लेवल 2 में स्ट्रॉन्ग या वीक पे कमेंट करना भी नहीं है, बट एटलीस्ट डायग्राम देख के ये जरूर पता लगाना है कि सर अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे ना, बाय द वे जो भी टेक होम वाले सुन रहे होंगे, तब ऐसा जब इक्वेशन रहेगा, b0 हैट प्लस b1 हैट x1 प्लस b2 हैट x2
डॉट 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 प्लस बी के हैट एक्स के। तब कभी कभार उन लोग डायग्राम दे देंगे बिटवीन y एंड b1 हैट, और डायग्राम ऐसा रहेगा और बोलेगा कमेंट अबाउट द b1 हैट, तो तुम वहां पे अटक जाएगा। तो बोल रहा है b1 हैट पॉजिटिव नंबर रहेगा कि नेगेटिव नंबर रहेगा, ये बोल रहा है वो, राइट। खैर उसके ऊपर में आएंगे। देख के तो क्या फीलिंग हो रहा है अगर मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया तो? सर नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब सर x जब जब बढ़ेगा, x1 जब जब बढ़ेगा, y बढ़ेगा कि y गिरने वाला है? y गिरने वाला है, क्योंकि सर x के साथ जो स्लोप एसोसिएटेड है b1 दैट इज नेगेटिव। ये कैसे पता चला सर? डायग्राम में देख के। खैर अभी मैं इस पे नहीं आ रहा हूं, सॉरी फॉर द डाइवर्जन, लेट मी डिलीट दिस। बट जस्ट थोड़ा सा जगा रहा हूं, और किसी को ऐसा ना लगे सर ये तो पता ही है अपने को। और धमिल जस्ट ये डेटा का ना कोरिलेशन दे देना मेरे को, इट वुड बी फास्ट। ये जो डेटा एक्स एंड वाई, इसका कोरिलेशन दे दो प्लीज। सर 0.75 0.756 0.756। यहां तक क्लियर हो तो मैं आगे जाऊं? बोलो प्लीज, मेरे को प्लीज कंफर्मेशन दो। क्या आगे जाऊं? आई स्टार्टेड विद कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, परफेक्ट। क्या तुमको कोवेरियंस एक्चुअल में समझा एंड कैसे कोरिलेशन आया ये समझा? बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द कोवेरियंस, परफेक्ट। मैं कुछ स्क्रिप्टिंग कर दूं? डू यू वांट समथिंग टू राइट? डू यू वांट समथिंग टू राइट? उसको थोड़ा मैं एंड में देखूंगा, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेट मी फर्स्ट एग्जॉस्ट माई सेल्फ एंड देन फिर लिखाने वाला काम मैं करा दूंगा, डोंट वरी। आपने हेडिंग तो डाला है ना? क्या डाला? रोमन 1 बेसिक्स डाला हुआ है ना? बेसिक्स डाला है, जस्ट हेडिंग डाल दीजिए ना, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। कोवेरियंस एंड कोरिलेशन परफेक्ट डाला हुआ, ठीक है। लिखाने का काम मेरा। तो सर डेटा में कोरिलेशन इज 0.756 आया। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर कितना आ रहा है? सर 0.5729 0.5729। ये आर स्क्वायर को ना हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। धीरे धीरे मैं आ रहा हूं आगे। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है सर? 0.5729 का इंटरप्रिटेशन ये है, ध्यान से सुनना सर। 57.29% ऑफ द वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। क्या? 57.29% of the variation in y is explained by the model। सर कुछ भी नहीं समझा? ओके, मेरे को y को प्रेडिक्ट करना है, ठीक। तो y को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं ये देख रहा हूं यार, y कौन से फैक्टर से अफेक्टेड है। अभी फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट टू क्लासेस आई एम अज्यूमिंग अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसका मतलब देयर विल बी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ओनली वन, देयर विल बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर y को प्रेडिक्ट करना है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले x को प्रेडिक्ट कीजिए, क्योंकि हमने ये देखा कि सर y x से इन्फ्लुएंस्ड है। तो मैंने इक्वेशन कुछ ऐसा बना दिया, y इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट x1। सर डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि सर ये b0 हैट एंड b1 हैट होता क्या है और कहां से आएगा, वो हमारे फर्स्ट टू क्लासेस में कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी यहाँ पे प्लीज देखना, जब भी मैं मॉडल बनाता हूं, पूरा का पूरा CFA लेवल 2 में एक ही गेम है, प्रेडिक्शन 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 प्रेडिक्शन। स्टॉक के रिटर्न को फोरकास्ट कर, सेल्स को फोरकास्ट कर, वॉलेटिलिटी को फोरकास्ट कर, इसको फोरकास्ट कर, उसको फोरकास्ट कर। एंड जिसको तू फोरकास्ट कर रहा है, पहले ये पूछ कि वो जो टारगेट डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन से वेरिएबल से अफेक्टेड है या किस किस वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। तू पहले उसको मॉडल में डाल एंड ऑटोमेटिकली मॉडल तेरे को डिपेंडेंट वेरिएबल देगा। मतलब यहां पे मेरे को क्या फोरकास्ट करना है? y। बट मैंने देखा सर y डिपेंड्स अपॉन व्हाट? x1। तो एक मॉडल बना दिया कि y इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट x1 प्लस एरर टर्म। मैं आऊंगा धीरे धीरे। तो कोई भी बंदा भूल जाओ CFA को, आप क्या चाहोगे? मॉडल का एक्सप्लेनेटरी पावर हाई हो कि लो हो? सर ऑब्वियसली वी वांट मॉडल का एक्सप्लेनेटरी पावर टू बी हाई। ये शायद कुछ लोग को नहीं समझा होगा, जब मैं कह रहा हूं मॉडल का एक्सप्लेनेटरी पावर इज हाई, इसका मतलब जो मेरा मॉडल ने फिगर प्रेडिक्ट किया, एक्चुअल में वही फिगर आ रहा है, बहुत छोटा सा डेविएशन। एग्जांपल, मैंने एक मॉडल बनाया, मेरे को चाहिए यार नेक्स्ट मंथ स्टॉक का रिटर्न क्या होगा फरवरी में। तो मैंने मॉडल में डाला कि स्टॉक का रिटर्न सपोज x1 पे डिपेंडेंट है एंड x1 लेट इट बी
एनी फिगर, नेट प्रॉफिट मार्जिन व्हाटसोएवर, तो मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन को डाला, मेरे को मॉडल ने फेंका एक y, दैट इज स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, सपोज वो आया 12% फील वाइज, एंड सर एक्चुअल रिटर्न इन फेब्रुवरी आया 11.5%, मॉडल ने कितना दिया था 12%, एक्चुअल में कितना आया 11.5%। ये दो फिगर सुन के व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मॉडल, कि मेरा मॉडल बहुत एफिशिएंट है कि इनएक्यूरेट है? भूल जाओ सीएफ है। सो मॉडल थोड़ा- एफिशिएंट लग रहा है, 12% मॉडल दे रहा है, अगर एक्चुअल में 11.5% आ रहा है ठीक है, एक्चुअल इज इक्वल टू मॉडल तो कभी होने ही नहीं वाला जिंदगी में, नो मॉडल इज परफेक्ट। 99% एक्यूरेसी टाइप के मॉडल अभी तक बने हुए हैं, 100% एक्यूरेसी वाला अभी तक भी नहीं आया है, ठीक है ना? तो सर एक्यूरेसी इज वेरी वेरी हाई, तो मैं वही कह रहा हूं सर, वी वांट मॉडल का एक्यूरेसी टू बी हाई। कैसे पता चलेगा सर मॉडल का एक्यूरेसी हाई है कि लो है? ये आपको पता चलेगा आर स्क्वायर से। अब वापस से आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। आर स्क्वायर था 0.5729, इसका मतलब अब ध्यान से सुनना, 57.29% of the variation in y is explained by the model, और थोड़ा खुल के बोलूं तो is explained by the independent variable x1। x1 ने y का वेरिएशन को कितना एक्सप्लेन कर पाया? यहां से यहां एरो दे रहा हूं, 57.29% एक्सप्लेन कर पाया। कितना एक्सप्लेन नहीं कर पाया? कहने से 100 माइनस 57.29, राइट? मोटा मोटी एक बार 40% पकड़ रहा हूं, ठीक है? 40% एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट इज कैप्चर्ड इन द एरर टर्म। सो y माइनस y है, ये है एक्चुअल y, ये है प्रेडिक्टेड। क्या चाहोगे, गैप बहुत जोर का है कि गैप बहुत कम है? y माइनस y हैट में बहुत ही कम। हम चाह रहे सर एक्चुअल का रिजल्ट मॉडल के बराबर आए, परफेक्ट। अगर गैप बहुत कम आया तो आर स्क्वायर हाई होगा कि लो? बहुत हाई होगा आर स्क्वायर, मतलब मॉडल सर बहुत बढ़िया है। एरर टर्म वाला पार्ट बहुत कम होगा। अगर हम लोग अगर बोले आर स्क्वायर से फॉर एग्जांपल 0.95 है, प्लीज इसका इंटरप्रिटेशन बोलना। कहने से सर 95% ऑफ द वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 5% रह गया, ठीक है, कैप्चर्ड इन द एरर टर्म। कौन सा y और y हैट इक्वल होने वाले हैं, लेकिन सर एक्सप्लेनेटरी पावर तो दम है सर, मॉडल का एक्सप्लेनेटरी पावर में काफी दम है, क्योंकि 95% संभाल लिया मेरे मॉडल ने यार, बस हो गया ना। किसको 100% चाहिए? ये कौन बोलता है? आर स्क्वायर बोलता है। कैसे निकलेगा आर स्क्वायर? कोरिलेशन का स्क्वायर कर दोगे, नाम क्या है उसका? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब एक चीज बोलूं, ये आर का आर स्क्वायर आपको तभी करना है जब एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। मल्टीपल रिग्रेशन में अगर आपको बोलेंगे कि प्लीज मॉडल का एक्सप्लेनेटरी पावर बताइए, यू कांट डू आर स्क्वायर, वी हैव सम अदर फॉर्मूला। बट अगर सिंगल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आर स्क्वायर कर लो, चलेगा। मतलब जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, वो तो बाप फॉर्मूला है, वो तो हर एक के किसी में काम आएगा। सर फॉर्मूला बोलिए ना, बोलिए ना क्या है दूसरा वाला फॉर्मूला? बाय एनी चांस लेवल 1 वालों को याद आ रहा है? दो फॉर्मूला करते थे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का हाँ दो सर, फॉर्मूला। एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, पर वो SEE और SSE, वो एक्सप्लेनेटरी और अनएक्सप्लेनेटरी, उसका कुछ रूट Okay. वगैरह करते थे। SR अपॉन FSC कुछ तो था रूट का। एक तो है सर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोलो तो शॉर्टकट है, अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, कोरिलेशन का स्क्वायर कर दो। और एक एकदम सुप्रीम फॉर्मूला है, एकदम सिंपल है, रटना नहीं है सर, मॉडल ने कितना वेरिएशन संभाला, मॉडल ने कितना वेरिएशन संभाला, डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन कितना था। तुमको जब भी कोई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछे ना, डोंट टेल देम द फॉर्मूला, जस्ट टेल देम यार मॉडल बढ़िया है कि घटिया है। मॉडल बढ़िया कब होगा? जब एक्सप्लेनेटरी पावर हाई होगा। एक्सप्लेनेटरी पावर कब हाई होगा? जब सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा वेरिएशन इन वाई को एक्सप्लेन कर पाए कि एक्सप्लेन ना कर पाए। एक्सप्लेन कर पाए तो सर दूसरा वाला फॉर्मूला का न्यूमरेटर है
मॉडल ने कितना वेरिएशन संभाला, मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ सर वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना उतने कितना परसेंटेज ऑफ वेरिएशन बोल पाया, डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन y में कितना था। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर्ड रिग्रेशन, ये है मॉडल वाला पार्ट, डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर्ड टोटल। बोलना यही चाह रहे हैं सर टोटल वेरिएशन इन y कितना था, उसमें से यार मॉडल ने कितना बोल पाया, यही तो एक्सप्लेनेटरी पावर होगा। क्या चाहोगे, ये रेशियो टू बी हाई की लो, पूछ रहा हूँ। हाई। बहुत हाई सर, बहुत हाई। SSR बाय SST शुड बी वेरी वेरी हाई। सपोज ये आया आपका 90%, 10% कहां पे है एरर टर्म, तो दूसरा वाला है एरर टर्म SSE डिवाइड बाय SST, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन, राइट। तो टोटल वेरिएशन का SSR यार मॉडल ने संभाल लिया, जो नहीं संभाल पाया दैट वाज एन एरर टर्म, बिकॉज मॉडल ने परफेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, और कौन सा प्रेडिक्ट कर पाएगा, बट वी वांट एक्यूरेसी ऑफ एन मॉडल टू बी वेरी वेरी। मैं SSR और SST पे वापस से आऊंगा जब मैं अनोवा टेबल कराऊंगा, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इन द टुमारोज क्लास। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, ये बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्लियर है क्या? परफेक्ट, आगे जाऊं, आगे जाऊं। स्पीड को, सिंस ये रिदम वाला क्लास है, फिर भी आप बोलोगे सर स्पीड को थोड़ा स्लो रखो, तो स्लो रखने को तैयार है। इज द स्पीड ओके, और शुड आई थोड़ा सा फास्टन माय स्पीड और थोड़ा सा लोअर डाउन, क्या करूं? स्पीड इज ओके। हाँ देवांश, परफेक्ट, ठीक है। सिंस एक जो ने बोला है स्पीड ओके, तो मैं रिप्रेजेंट, हाँ सिद्धि बोल। सर बराबर। बराबर है, ठीक है, थैंक यू। मैंने एक चीज शायद बोला कि नहीं बोला, क्या पता। मैंने ये जब बोला था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, क्या मैंने ये बोला ये आपको कोरिलेशन का स्क्वायर तभी करना है जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ये शायद मैंने कम्युनिकेट किया, राइट? हाँ, Yes, जब sir. बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है वी डोंट डू आर का स्क्वायर, वी डू SSR डिवाइड बाय SST, विच इज वेरी इजी। रिग्रेशन वाला पार्ट ऊपर, टोटल वेरिएशन वाला पार्ट नीचे, और वही तो होगा मॉडल ने कितना एक्सप्लेन किया। बोलो परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा और बेसिक्स को ठीक कर देता हूं। तो दमी जरा, अक्षत जरा हेल्प करना तो बेटा। आर स्क्वायर सपोज आया है 0.81, एक बार इंटरप्रिटेशन बोलना प्लीज, मेरे को उसमें से कुछ निकालना है। Sir, 81% of the time, y is गलत explained by बोल रहे हो, x. टोन में नहीं बोल रहे हो आप। ठीक है, आप एक बार बोल लो, बोलो बोलो बोलो। X 81% times, y is explained by x. इनकम्प्लीट आंसर है, y का व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय x। ठीक है, लूजली बोल दो सर 81% ऑफ द टाइम्स बोल रहा है y इज एक्सप्लेन्ड बाय x, और थोड़ा मेच्योर्ड लेवल 2 टाइप इंटरप्रिटेशन जो मैंने अभी दिया था। चलो ट्राई करते हैं निशांत से। निशांत बोलना 0.81 का इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका सर निशांत, निशांत, हाँ। मॉडल एक्सप्लेन 81% एक्स एक्सप्लेन करता है वाई का मॉडल, मतलब ओके, वाई बराबर है कि नहीं वो। ठीक है। फीलिंग वाइज मेरे को बोला सर 81% x एक्सप्लेन करता है y को, अक्षत का भी आंसर इसी लाइंस में था, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्चुअल इंटरप्रिटेशन किसी को याद है जो मैंने अभी बोला था? सर वेरिएशन या डिविएशन एक्सप्लेन करता है 81% ऑफ द टाइम। 81% ऑफ द वेरिएशन इन, वेरिएशन ऑफ y that is dependent on x। ओके, मतलब ठीक है, वेरिएशन वाला वर्ड मेरे को सुनना था, बाकी सबका ही परफेक्ट है। तो कैन आई से 0.81 का मतलब 81% ऑफ द वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, राइट? ये एकदम बैठा हुआ रहना चाहिए कि जब भी मैं बोलो 0.825 तुम बोला ओके यार 82.5% ऑफ द वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, ऐसा। वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, मैंने एक वर्ड यूज किया, वेरिएशन। तुमने लेवल 1 में भर भर के एक वर्ड पढ़ा है, वेरिएंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड वेरिएंस? अरे बाप रे सर, हम लोग तो ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज वाइज बोल रहे थे फटफट ना, कौन से वेरिएशन
एंड वेरिएंस। क्यों पता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में दो स्टेटमेंट देने वाले हैं। 81% of the variance in y is explained by the model. Statement 2, 81% of the variation in y is explained by the model. तुम बोलोगे दोनों ही तो सही है, इसलिए बुलवाया। What is the difference between variation and variance? एक सेकंड रुकना। थैंक गॉड मैंने मल्टीकोलिनियरिटी से स्टार्ट नहीं किया, भगवान, थैंक गॉड। हाँ, अब बोलना। अच्छा, इजी करता हूं। व्हाट इज वेरिएंस फॉर्मूला वाइज? फॉर्मूला वाइज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला? वाई है, वाई इज रिटर्न्स। वाई को आप रिटर्न्स मानो। अब बोलो वेरिएंस का फॉर्मूला बोल दो यार। जल्दी बोलो वरना तुम्हारा लिंक्डइन खोल रहा हूं मैं और सबको कमेंट में बता रहा हूं कि यार देखो देखो यहाँ पे वेरिएंस नहीं बोल पा रहे इन लोग। हाँ सर वही जो अभी आपने बताया था, हाँ, मेरे वाई को वापस से माइनस बता दे। वही वाई वाला माइनस वाई बार, मतलब वाई हाँ माइनस वाई बार हाँ अपॉन उसका स्क्वायर हाँ, अपॉन n माइनस वन। ठीक है, ये वेरिएंस है। परफेक्ट। इसका स्क्वायर रूट करेंगे एच डी आएगा। तो सर वेरिएशन क्या हुआ? वेरिएशन में हम लोग डिवाइड बाय n-1 नहीं करते। इट इज समेशन y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। दिस इज वेरिएशन। वेरिएंस में डिवाइड बाय n-1 करते हैं। अगर डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा वेरिएंस, और अगर डिवाइड नहीं किया तो क्या बन जाएगा? वेरिएशन। हम लोग को यहाँ पे किस चीज का चिंता है? वेरिएंस का कि वेरिएशन का? वेरिएशन का, वेरिएंस का नहीं। तो प्लीज ध्यान दें। मैं आपको एक गलती बताऊंगा अनोवा टेबल में जो चले आ रहा है, राइट? आपने कभी अनोवा टेबल का फुल फॉर्म बोलो तो क्या होता है अनोवा टेबल का? उन लोग लिखते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एक्चुअली इट शुड हैव बीन वेरिएशन, इट शुड नॉट हैव बीन वेरिएंस, इट शुड हैव बीन वेरिएशन। एनीवेज, तुमको वेरिएशन और वेरिएंस में डिफरेंस समझा? डिवाइड कर दे तो आ गया वेरिएंस, डिवाइड मत कर तो क्या आ गया? वेरिएशन। वी आर कंसर्न अबाउट वेरिएशन। ठीक, एक सेकेंड, बाद में वो दिक्कत होने वाला नोट्स बनाने में। सर मुझे एक डाउट है। जी, वेरिएशन और वेरिएंस के इंटरप्रिटेशन का मतलब एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होएगा? मतलब ये फॉर्मूला वाइज तो रहेगा कि n-1 नहीं करना है। इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि वाई जो एक्चुअल है और वाई हैट जो हमारे मॉडल से निकला, इसमें कितना डिफरेंस है। हम लोग यही तो जान रहे हैं। हम लोग ये थोड़ी जान रहे हैं कि वाई का वेरिएंस और वाई हैट से जो निकला वेरिएंस उसमें कितना अंतर है। मेरे मॉडल से एक वाई हैट निकलेगा प्रेडिक्टेड, मैं उसको एक्चुअल वाई से कंपेयर करूंगी, तो हम लोग क्या करते हैं? वाई और वाई हैट का डिफरेंस ना सिर्फ, दैट इज द वेरिएशन। कि कितना समझा पाया यार? मैंने सोचा था, मेरे मॉडल ने सोचा था 10, आ गया 12, तो 12 माइनस 10 2। हम लोग को इस पे ज्यादा कंसर्न है। मोनिशा समझ रही है क्या? ना हाँ कि सर समझा। एच डी इस पे। ठीक है ना? हम्म। वी ड्रॉप n-1 एंड वी आर ओनली कंसर्न अबाउट y माइनस वाई बार। ठीक है? ठीक है ओके, सर। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट रिगार्डिंग द हाइपोथेसिस वाला स्टफ, मैं एक बार लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन बोलना चाह रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन कहीं ना कहीं आएगा, यस डेफिनेटली है लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद अभी तक का पार्ट जो भी हुआ ना, उसको एक शॉर्ट तरीके से अपन नोट्स के फॉर्म में बना देंगे। लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन। पॉइंट नंबर 1, पहला लिमिटेशन ये है कि कोरिलेशन इज नॉट रोबस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर अगर डेटा में आउटलायर्स है तो कोरिलेशन विल गेट अफेक्टेड, डैश, it gets affected by the outliers.
मतलब सर कोरिलेशन कोई एक स्टैटिक नहीं है, कोरिलेशन भी हिलता रहेगा। और डेटा में कोई एक्सट्रीम नंबर है तो कोरिलेशन उसके तरफ झुकेगा। डेटा में कोई एक्सट्रीम लोएस्ट के तरफ है नंबर्स तो कोरिलेशन भी उसके तरफ झुकेगा। कोरिलेशन तो सर कभी इधर कभी उधर हो रहा है, ऐसे को स्टैट्स में कहते हैं रोबस्ट नहीं है भाई। तुम तो हिलते रह रहा है। डेटा में तरह सा फिगर एक बड़ा कर दो, कोरिलेशन हिल गया। एग्जांपल दो, मीन, मीडियन में कौन सा रोबस्ट है कौन सा रोबस्ट नहीं है बाय द वे? मीन सर वर्सेस मीडियन रोबस्ट है। मीन रोबस्ट नहीं है। ये चीज हाँ। कितनों को समझ में आया और कितने चाहते कि सर एक बार समझा दीजिए? प्लीज टेल मी। डू यू वांट एक्सप्लेनेशन कि सर हम ये समझ गए कि मीन वर्सेस मीडियन में मीन इज नॉट रोबस्ट एंड मीडियन इज रोबस्ट, और डू आई एक्सप्लेन इट? सर समझ गए। समझ गए? परफेक्ट। तो वैसे ही कोरिलेशन इज नॉट रोबस्ट। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक कोरिलेशन, कोरिलेशन ओनली कैप्चर्स क्या? लीनियर रिलेशनशिप। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। याद है कोरिलेशन का डेफिनेशन? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सिर्फ लीनियरिटी को ही कैप्चर करता है। और अगर कोई दो वेरिएबल के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो कोरिलेशन जीरो बोल देगा, जीरो, और बोलेगा कि नहीं इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जबकि क्या पता एक्चुअल में कोरिलेशन है, बिकॉज वो दोनों नॉन लीनियर है तो कोरिलेशन बोल रहा है जीरो। एग्जांपल दू लेवल 2 वाला। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में लीनियर रिलेशनशिप है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है? बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट में लीनियर रिलेशनशिप है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है? बोलना पड़ेगा आपको। डायग्राम कैसा बनेगा बाय द वे? वाई एक्सिस में है बॉन्ड का प्राइस, एक्स एक्सिस में है व्हाट? इंटरेस्ट रेट। ये आर तुम लोग कोरिलेशन सोचोगे यार, इंटरेस्ट रेट। कैसा डायग्राम बनेगा? कैन आई से लाइक दिस? कन्वेक्स। ये देख के स्ट्रेट लाइन का फीलिंग आ रहा है कि कर्व का? सर कर्व, क्या बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में रिश्ता है? हाँ सर है। नेगेटिव है कि सर जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का प्राइस गिरता है, एंड जब जब इंटरेस्ट रेट गिरता है बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। तुम कोरिलेशन में डालेगा ना, इंटरेस्ट रेट को एक्स में डाल देना एंड बॉन्ड के प्राइस को वाई में डाल देना, कोरिलेशन जीरो बोलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन लीनियर है ना, संभाल नहीं पाया। और कोरिलेशन बोलेगा ना ना बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट में कोई नाता नहीं है, बिंदास रहो बिंदास रहो। क्या सही है कि गलत है? गलत है सर। वो नॉन लीनियर संभाल ही नहीं पा रहा है, वो सिर्फ लीनियर संभालता है। बोलो ये पॉइंट अब समझा? इट ओनली कैप्चर्स द लीनियर रिलेशनशिप्स। एक बार बाकी लोग से कंफर्मेशन ले लेता हूँ जितने बाकी हैं। बोलो आगे जाऊं? मोनिष्का, सिद्धांत, अक्षत, सिद्धि। हाँ सर यस सर। परफेक्ट, थैंक यू। दोनों के बीच में अगर कोरिलेशन निकाला तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? इनकम का डेटा है 5 साल का, कंजम्पशन का डेटा दे दूंगा 5 साल का, तुमको बोलूंगा कोरिलेशन निकाल, भूल जाओ सीएफए। कॉमन सेंस वाइज बोलो सर, इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में कोरिलेशन क्या आने वाला है? पॉजिटिव। सब पॉजिटिव आएगा। दूसरा सवाल, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है? क्या होने से क्या होगा? प्लीज बोलना डेटा को। सर इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा। सर इनकम हिला, उसके बाद कंजम्पशन हिलेगा। तो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन वाइज से व्हाट इज द कॉज? इनकम। व्हाट इज द इफेक्ट? कंजम्पशन। ये तुम बोल पाए बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। कोरिलेशन तो सीधा बोल देगा कोरिलेशन इज इक्वल टू ये दोनों के बीच में 0.85। अगर मैं तुमको सिर्फ कोरिलेशन का फिगर दे दिया कि यार एक्स एंड वाई के बीच में ना कोरिलेशन 0.85 है, ये कोरिलेशन को देख के कौन सा कॉज कौन सा इफेक्ट बता पा रहे हो? ये तो ठीक है, इनकम कंजम्पशन में हम बोल पाए बिकॉज ऑफ नॉट स्टैट्स का नॉलेज, बिकॉज ऑफ इको का नॉलेज। ऐसे दुनिया में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें तुम्हारा वैसे नॉलेज नहीं रहेगा। बट कोरिलेशन तुम देखोगे 0.9, तुम ये जरूर बोल पाओगे यार बोथ आर स्ट्रांगली रिलेटेड, बट क्या ये बोल पाओगे विच इज द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट? नहीं सर। तो कोरिलेशन का एक ड्रॉबैक है, इट विल नॉट imply causation, it simply gives us the association।
तीसरा वाला ड्रॉबैक इज इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट cause and the effect. Dash, it simply tells us about the association. लेवल 2 के लिए ये 3 लिमिटेशन ध्यान रखना जरूरी है। वैसे तो उसके 4 5 6 और भी है, बट वो वाला चीज इग्नोर कर सकते हैं तो भी चलेगा, एटलीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेवल 2, राइट। एक लिमिटेशन था कोरिलेशन इज स्प्यूरियस, एक लिमिटेशन था सर if two variables are independent they are uncorrelated, however if two variables are uncorrelated they are not necessarily independent। ये सारा चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लेवल 2 के लिए एज सच काम नहीं आएगा जितना लेवल 2 के क्वांट्स में काम आएगा, एंड जो लेवल 1 से कनेक्टेड है वैसे बोल रहा हूँ। 3 लिमिटेशन, एक कोरिलेशन इज नॉट रोबस्ट, दूसरा इट ओनली कैप्चर्स द लिनियरिटी, व्हाट अबाउट द नॉन लीनियर सर, व्हाट अबाउट द कर्व, तीसरा it does not tells us about the cause and the effect, it only tells us about the association। बोलो limitations of correlation clear है? परफेक्ट क्लियर है लिमिटेशंस। आगे जाऊं, आगे जाऊं, ओके। थोड़ा कॉपी में स्क्रिबलिंग कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा एक स्टांस आपका भी अच्छा रहेगा। कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन हेडिंग दिया आपने, राइट। प्लीज ये डेटा कॉपी कर लो, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर लो। एक्स का डेटा परसेंटेज, वाई का डेटा परसेंटेज, ये डेटा कॉपी कर लो प्लीज। 10 14 12 15। और यहाँ पे डेटा में आपको कुछ ऐसा करना है, सुनना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेंज, y का चेंज मतलब चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x कर दो, राइट। चेंज इन y कैसे निकालेंगे, एकदम इजी है, कुछ नहीं सर 13 माइनस 12 1, और तब हुआ 14 माइनस 10 4, 1/4 0.25 ऐसा कर दो। पहला वाला चेंज कैप्चर कर लिया अपन ने, ये सर +1 से बड़ा और ये +4 से बड़ा। दूसरा वाला ये -2 से गिरा और ये भी -2 से गिरा, तो यहाँ पे चेंज होगा -2/-2, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है 1। फिर तीसरा वाला ये +3 से बड़ा, ये भी +3 से बड़ा, ठीक है। डेटा को मैंने हाइपोथेटिकल ले लिया, कोई इशू नहीं है। अभी भी आ जाएगा चेंज 3/3 1, सर चेंज पॉजिटिव ही आ रहा है। उसी के नीचे डायग्राम बना दो y और x का, डॉट 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 डॉट, बीच में से अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ये जो लोग ऑफिस में वो लोग लिख पा रहे क्या? अक्षत, सिद्धि एंड सिद्धांत लिख पा रहे हो क्या? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सॉरी डियर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट्स ले लिया, ओके। अरे बाप रे, ठीक है। एक काम करना, जो भी नोट्स लिख रहा है ना एक बार ग्रुप में डाल देना आज के लिए, ठीक है ना, तो दैट उनको इजी होगा। आपने डायग्राम बना लिया है, ओके। अब प्लीज नीचे लिखना, by looking at the data, by looking at the data in the diagram, by looking at the data in the diagram, we can conclude that the covariance between x and y is positive. By looking at the data in the diagram, we can conclude that the covariance between x and y is positive. Covariance x and y is positive. और वो जो कोवेरियंस तुमने लिखा है ना, कोवेरियंस, उसको ऐसा डिफरेंट कलर पेन से अंडरलाइन करो और उससे एरो डाल के नीचे आओ। इसलिए कोवेरियंस है क्या, बोलो, लिखना। कोवेरियंस में इट टेल्स अस
about the joint deviation, joint को सर्कल कर देना. It tells us about the joint deviation between अब प्लीज ऐसा कर दो, एक ब्रैकेट ओपन करो ना, between, सिंबल्स में मत लिखना, वर्ड्स में लिखना, x around x bar and y around y bar. It tells us about the joint deviation between x around x bar and y around y bar. वहां पे नीचे डिफरेंट कलर पेन से एक सेल्फ नोट लिख दो, तो सेल्फ नोट ऐसा लिखना. रिमेंबर दैट वेरिएंस इज खुद के साथ डेविएशन. रिमेंबर दैट वेरिएंस इज खुद के साथ डेविएशन. खुद के साथ, वो खुद के साथ जो लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखना x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. रिमेंबर दैट वेरिएंस इज खुद के साथ डेविएशन, ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, कॉमा करके जाओ आगे, कॉमा करके, एंड कोवेरिएंस इज दूसरे के साथ डेविएशन. एंड कोवेरिएंस इज दूसरे के साथ डेविएशन. एंड कोवेरिएंस इज दूसरे के साथ डेविएशन. ब्रैकेट में लिख देना x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. अक्षत लिख रहे हो आप? मोनिष्का इज राइटिंग और नॉट? यस सर, लिख रही हूँ. वो ऑफिस में है नहीं, घर पे हूँ. तो वीडियो ऑन कर इफ पॉसिबल. घर पे ही हूँ सर. एक नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोला जस्ट वीडियो ऑन कर दे वैसा. आई हाँ. ट्रस्ट, मैं सारे बच्चों को ट्रस्ट करता हूं, डोंट वरी. लेवल 1 के सब मेरे से तो आया हुआ है, डोंट वरी दैट कि वीडियो ऑन करो इसको लगा सर मैं कहीं और हूं, वैसा नहीं. ओके, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. हाँ, सिद्धांत के केस में तभी भी अपन बोल सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, थोड़ा आउटलायर है, अफेक्टेड बाय यू नो. ओके, मस्ती कर रहा हूँ सिद्धांत. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या चल रहा है, नोट्स का रिदम कुछ पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसा चल रहा है. डेटा को पॉइंट 1 कर दो, डेटा को पॉइंट 1 कर दो, डायग्राम को पॉइंट 2 कर दो, ये जो अभी तुमने कोवेरिएंस के बारे में देखा उसको पॉइंट 3 कर दो. अब पॉइंट 4, 2 ड्रॉबैक्स ऑफ कोवेरिएंस. Two drawbacks of covariance. First bullet लिखना, it only tells us about the direction. It only tells us about the direction. ब्रैकेट में लिख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव. It only tells us about the direction, पॉजिटिव और नेगेटिव. But not the intensity. But not the intensity. इंटेंसिटी के ब्रैकेट में लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग और वीक. ये बोल पाएगा क्या कोवेरिएंस? ये नहीं बोल पाता. दूसरा सुनना, अगर डेटा परसेंटेज में तो कोवेरिएंस का आंसर किस में आएगा? कहने से परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, राइट? तो परसेंटेज स्क्वायर का कोई कट ऑफ है कि नहीं है? नहीं है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. दूसरा बुलेट में लिखना, इट वुड बी इन परसेंटेज स्क्वायर डैश करके, देयरफॉर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. इट वुड बी इन परसेंटेज स्क्वायर डैश करके, देयरफॉर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. ब्रैकेट में लिख दो परसेंटेज स्क्वायर का नो कट ऑफ. कोई एक स्टैंडर्ड दिमाग में रहता तब तुम कंपैरिजन इजी होता ना. परसेंटेज स्क्वायर का कोई कट ऑफ नहीं है.
जस्ट पैरा चेंज के लिखना, टू रिमूव दिस ड्रॉबैक्स वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टू रिमूव दिस ड्रॉबैक्स वी स्टैंडर्डाइज कोवेरियंस, ऐसा लिखना, टू रिमूव दिस ड्रॉबैक्स वी स्टैंडर्डाइज, होप स्टैंडर्डाइज इज ओके विथ यू, स्टैंडर्डाइज का मतलब वो चीज को डिवाइड कर देंगे सर, ठीक है ना, वी स्टैंडर्डाइज कोवेरियंस एंड वी गेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, and we get coefficient of correlation. नीचे फॉर्मूला लिख दो ये वाला, coefficient of correlation is equal to बोर्ड पे cov xy divided by sigma x into sigma y. Coefficient of correlation is equal to cov xy divided by sigma x into sigma y. तो हमारे वाले डेटा में शायद आया था, कितना बोला था इसने, 0.756 लिख दो, इक्वल टू 0.756 इज इक्वल टू 0.756. ओके, अब डिफरेंट कलर पेन, धीरे धीरे आ रहे रिग्रेशन में लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, लाइन चेंज करके, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ब्रैकेट में आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर कर लो एक बार वहीं पे, 0.756 का स्क्वायर, आई थिंक यहाँ पे बोर्ड पे ही था, इट इज कमिंग टू 0.5729. डैश करके लिखना, इट मींस दैट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से शुरू, इट मींस दैट 57.29% means that 57.29% of क्या लिखा हूं, वेरिएंस की वेरिएशन, 57.29% of variation in what is explained by what, खुद लिखो, 57.29% of variation in y is explained by the model, ऐसे लिखना, एक बार इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल अभी मत लिखो, जब थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएंगे तब लिखेंगे, ऐसा लिखना, इज एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. 57.29% of variation in y is explained by the single independent variable x. आर स्क्वायर क्या प्रेफर करोगे, हायर द बेटर कि लोअर द बेटर? ऑब्वियसली हायर द बेटर, डैश करके लिख दो हायर द बेटर. कुछ लोग रट रहे इसको भी, मतलब बाकी कैंडिडेट्स, नो, हायर द बेटर. राइट, और जस्ट एक क्वेश्चन है, डिफरेंट कलर पेन से ना अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देना, आर स्क्वायर तभी करना है जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, प्लीज लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा वरना. आर स्क्वायर तभी करना है जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आर स्क्वायर तभी करना है जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का दूसरा भी फॉर्मूला है विच इज लाइक यूनिवर्सल फॉर्मूला, प्लीज पैरा चेंज करके यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख दो. यूनिवर्सल फॉर्मूला मतलब 1 हो, 100 हो, 10 लाख हो, ये तो स्टैंडर्ड है. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऐसा लिखना, मॉडल ने कितना वेरिएशन एक्सप्लेन किया, कितना वेरिएशन एक्सप्लेन किया, डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन इन y कितना है, डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन इन y. No problem, Siddhi, you can leave. You have a meeting. Total variation in y. ये लिखा पहले फील्ड वाइज. अब सर ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, तुम फुल फॉर्म में लिख दो, सम ऑफ स्क्वायर्ड रिग्रेशन. सम ऑफ स्क्वायर्ड रिग्रेशन आऊंगा अनोवा टेबल में. सम ऑफ स्क्वायर्ड रिग्रेशन, इसको कहते हैं SSR. एक सेकेंड ना,
जस्ट अ सेकंड. Divide by sum of squared total. इसका शॉर्ट फॉर्म है SST. अब ये जो वेरिएशन है ना, इसको जरा एस्ट्रिक मार्क दो, एस्ट्रिक मार्क दो. वेरिएशन इन वाई को एस्ट्रिक मार्क दो और नीचे एक्स लिख दो. वेरिएशन इन वाई का मतलब, वेरिएशन का मतलब है सर y माइनस वाई बार का स्क्वायर. बस. और ब्रैकेट में सिर्फ लिख देना, इफ वी डिवाइड दिस बाय n माइनस वन इट बिकम्स वेरिएंस. If we divide this by n minus 1, it becomes variance. नीचे वाले पॉइंट में जो भी आपका पॉइंट चल रहा है, लिमिटेशंस लिखो और इसका पिक खींच लो. लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन लिखो, इसका पिक खींच लो. लिखने की जरूरत नहीं. जहां पे टाइम बचा सकते हैं वहां पे टाइम बचा लेंगे. याद होना चाहिए, एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, समझने वाइज. लिनियरिटी रोबस्ट नहीं है, कॉजेशन नहीं बोलता. डायग्राम को मैं लिख रहा हूँ नॉन लीनियर. नॉन लीनियर. जो भी तुमको खुद के वर्ड्स में लिखना है तुम लिख सकता है. मैं इसलिए 2 मिनट वेट कर रहा हूँ. कोई भी एक्सप्लेनेशन में तुमको अगर खुद के, जो मैंने पी एन इंटरेस्ट किया हुआ है बॉन्ड का, वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट एक स्क्रिबल कर दो, जिससे कि तुम रिवाइज करेगा तुमको पूरा चीज याद आ जाएगा. ठीक है, दैट इज योर कॉल. यहां तक ओके है? मेरे को प्लीज ग्रीन सिग्नल दो. मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे आगे. बोलो, आगे जाओ. पक्का? ठीक है. जितने चेहरे मेरे को दिख रहे हैं वो सब लोग कह रहे हैं सर आगे जाइए, कोई टेंशन नहीं. अक्षत, श्योर? यस सर. ओके. सिद्धांत, नालायक तो है भी क्या? ये 10:15 बज गया, लगता है रिलायंस का रिजल्ट इधर उठा पटक में चालू है लगता है. ठीक है. अटेम्प्ट तो हो रहा है हमको भी स्क्रीन में शिफ्ट करने के लिए, कर नहीं सकते. ठीक है. ओके. पार्ट 2, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन. डालो हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सिद्धांत सही में नहीं है, सच्ची बोल रहा हूं मैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इसलिए कोरिलेशन से स्टार्ट करा हमने. पार्ट 2, ब्रॉड हेडिंग हमने बेसिक्स का डाला हुआ है क्या? डाला हुआ है बेसिक्स का. ओके. जो हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं वो पॉपुलेशन का डेटा करते हैं कि सैंपल डेटा का करते हैं? सर सैंपल. हम लोग को तो सर सैंपल ही दिया रहता है.
पॉपुलेशन डेटा स्टडी करने का किसको टाइम है? 5,000 10,000 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, 50,000 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, उसमें तो तुम 50 उठाएगा सर, एक्स का 50 फिगर, वाई का 50 फिगर, और वो 50-50 के फिगर में से तुम मेरे को एक्स एंड वाई का कोरिलेशन दे देगा। से फॉर एग्जांपल पॉइंट दे दिया तुमने 0.8, इसका मतलब ये है क्या कि सर एक्स एंड वाई में पक्का कोरिलेशन है? तो सवाल नहीं समझा। पॉपुलेशन का डेटा है बहुत बड़ा, मैंने आपको पॉपुलेशन स्टडी करने बोला, किसी के पास भी टाइम नहीं है टू स्टडी द पॉपुलेशन। You took out the sample of 50 and 50 observation of X and 50 observation of Y, right? And आपने उसको एक्सेल शीट में डाला या कैलसी में डाला, कहीं पे भी डाला, आपने कोरिलेशन निकाला 0.8 एंड आपने रिपोर्ट में लिखा मेरे को एक्सप्लेन करते हुए, सर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन X एंड Y। विल दिस स्टेटमेंट बी ट्रू? अगर मैं उसको इवेल्युएट करना होता मेरे को, मैं क्या ये एक स्टेटमेंट कि यार 0.8 X एंड Y के बीच में कोरिलेशन है, क्या इसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं? अभी भी नहीं समझा। तुमने बोला सर एक y को प्रेडिक्ट करना है मेरे को, y डिपेंड्स अपॉन x, ये आपने बोला, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन y एंड x? आपने मेरे को बोल दिया सर द कोरिलेशन बिटवीन y एंड x इज 0.9। इसका मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, इसका मतलब जब जब x के साथ जो भी होगा तब तब y के साथ कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? सिर्फ इतने के बेसिस पे मैंने बेट लगा लिया y पे। कैसे? कि मेरे को नेक्स्ट मंथ y क्या होने वाला है रिटर्न फोरकास्ट करना है, एंड दैट रिटर्न इज डिपेंड अपॉन से नेट प्रॉफिट मार्जिन। और आपने बोला कि सर स्टॉक का रिटर्न, पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के बीच में कोरिलेशन कितना है? 0.9। तो मैंने देखा कि यार ओके यार, जैन एंड में ये स्टॉक का नेट प्रॉफिट मार्जिन इज काफी ज्यादा, उसके बेसिस पे मैंने ये कंक्लूड किया कि सर नेक्स्ट मंथ स्टॉक का रिटर्न विल बी वेरी वेरी हाई, एंड उसके बेसिस पे मैंने जैन एंड के एंड में स्टॉक्स पे पैसा लगा दिया। सही होगा? अब इससे ज्यादा कैसे खोलूं? y is a stock का रिटर्न, x is a net profit margin, कोरिलेशन आया 0.9। नेट प्रॉफिट सर स्टॉक का रिटर्न डिपेंड्स अपॉन नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं सर, स्टॉक का रिटर्न डिपेंड्स अपॉन नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओके, तो मतलब जब जब नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तब तब स्टॉक का रिटर्न बढ़िया परफॉर्म करेगा। एंड तुम्हारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से दोनों के बीच में अगर 0.8 0.9 का कोरिलेशन है, इसका मतलब तो कुछ नहीं यार, हर मंथ एंड में देख नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो देख, एंड उसके बेसिस पे कौन सा स्टॉक बाय करना है वो देख ले, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो आउट परफॉर्म करेगा ही, बिकॉज स्टॉक का रिटर्न इज डायरेक्टली रिलेटेड विद नेट प्रॉफिट मार्जिन, एंड बेस्ड ऑन योर डेटा द कोरिलेशन इज कमिंग टू अराउंड 0.9। एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो मेरे को कोरिलेशन दिया है वो एक सैंपल में से निकाल के दिया है। क्या पता आप अगर पूरा पॉपुलेशन स्टडी करते तो कोरिलेशन है ही नहीं, लेकिन सैंपल में दिख रहा है। और क्या कोरिलेशन का नेचर है ऐसा इधर उधर भागने का? हाँ, अभी देखे थे। क्या पता आपके सैंपल में कोरिलेशन दिख रहा है वो। तो अगर जब कभी भी आप मेरे को बोलोगे सर दो डेटा के बीच में कोरिलेशन है, मैं स्ट्रेट अवे मानने नहीं वाला हूं। मैं क्या करूंगा पता है? मैं चेक करूंगा क्या सही में कोरिलेशन है। हेडिंग क्या है? टेस्टिंग। हाइपो बोल जा, टेस्टिंग टेस्टिंग, जो तुमने बोला उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मोनिष्का है, मोनिष्का बोल रही है सर 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है। मैं बोलूंगा मैं नहीं मान रहा, मैं तो नहीं मान रहा। तो मैं बोल रहा हूं सर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब जो बिना मतलब बोलते हैं ना फेस वैल्यू, फेस पे बोल देना बिना स्टडी किए हुए, या मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, मैं तो मान रहा हूँ 0। तो नल हाइपोथेसिस बाय द वे कितना होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं ना हम लोग, पॉपुलेशन के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। सैंपल का कोरिलेशन, सुन लो अभी लिख मत मोनिष्का। सैंपल का कोरिलेशन का नोटेशन इज छोटा r, पॉपुलेशन का कोरिलेशन का नोटेशन क्या किसी को याद है? p, इसको रो कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इनफैक्ट याद है सैंपल का मीन को x बार लिखते हैं, पॉपुलेशन का मीन को क्या लिखते हैं? म्यू। तो जब कभी भी हम लोग हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे ना, वो किसके हिसाब से करेंगे? पॉपुलेशन के हिसाब से। इसलिए तो इतना बैकग्राउंड बनाया। मोनिष्का मेरे को नहीं लगता पॉपुलेशन के बीच में कोरिलेशन होगा, तो मैं ये बोल रहा हूं मैथ्स में कि मोनिष्का नल हाइपोथेसिस इज पॉपुलेशन का कोरिलेशन इज 0। मोनिष्का भड़क गई, देख क्या बात है, इतना रात रात को मर के मैं एनालाइज कर रही हूँ, सर तो डायरेक्टली 0 बोल रहे हैं। तो मोनिष्का बोल रही सर लेट अस टेस्ट, आई थिंक इट इज नॉट 0। एक इक्वल टू है तो दूसरा नॉट इक्वल टू। हाइपोथेसिस में ऐसे होता है ना, बाय द वे रटा दो तो नल में 3 चीज हो सकता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो इक्वल टू, राइट। और ऑल्टरनेट ठीक उसका उल्टा,
अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू है तो बन जाएगा ग्रेटर देन, और इक्वल टू है तो बन जाएगा क्या, नॉट इक्वल टू, राइट। और हमेशा पहले हम ऑल्टरनेट को लिखते हैं एंड देन नल पे जाते हैं, बट सिंस लेवल 2 में अभी वो सब का टाइम है ही नहीं हमारे पास कि हम ये सब सीखें। अपने को आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या नल है क्या ऑल्टरनेट है, 100% उस लेवल का बेस बनेगा। ओके, एक चीज पूछ रहा हूं, ये राइट टेल टेस्ट होगा कि लेफ्ट टेल टेस्ट होगा कि बोथ टेल टेस्ट होगा? whether it will be a right tail test or a left tail test की both tail test? धर्मेंद्र तू मत बोलिए। बोथ both टेल tail test। मोनिष्का बोले सब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में बोथ टेल्ड और बाकी वन टेल। कंफ्यूज्ड है। देवांश बोथ टेल टेस्ट। both tailed है। अक्षत सर बोथ टेल। कैसे डिसाइड करते हैं, राइट टेल लेफ्ट टेल या बोथ टेल? किसको देख के डिसाइड करते हैं? सर इक्वल टू है इसके लिए बोथ टेल आया। गलत, पूरा गलत। हमेशा डिसाइड आप करोगे ऑल्टरनेट को देखते हुए। अगर ऐसा होता ना कि सर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोथ टेल सही है लेकिन आपका रीजनिंग रॉन्ग है, अगर मैं ऐसा बोलता पॉपुलेशन इज लेस देन 0 तो क्या बन जाता है, लेफ्ट टेल टेस्ट। ये अगर ऐसा आता कि सर कोरिलेशन ग्रेटर देन 0 तो क्या बन जाता है, राइट टेल टेस्ट। अब मैं लिख रहा हूँ कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू 0 तो है जाके ये बोथ टेल टेस्ट। तो सर राइट होगा कि लेफ्ट होगा कि बोथ होगा, किसको देखोगे, किसको, ऑल्टरनेट को। ऑल्टरनेट को देख के डिसाइड होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ बोथ टेल टेस्ट। बाय द वे मेरा लैंग्वेज क्या था, मेरा लैंग्वेज ऐसा है, यहाँ पे देखना, टेस्ट वेदर, टेस्ट वेदर। तुम लोग बोलोगे सर ये 0 नॉट इक्वल टू 0 कहां से निकाल दिया आपने, तो क्वेश्चन ये था, टेस्ट वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0। ये क्वेश्चन था। अपने को क्या टेस्ट करना है, वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0। तो वहां से हमने नल बना दिया कि नल तो 0 बोल रहा है और ऑल्टरनेट बनेगा नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा बोलता तो टेस्ट वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0.8। एक सेकंड, मोनिश का नल और ऑल्टरनेट बनाओ प्लीज। 0 भूल जा, मैं अगर ऐसा बोलता तो क्या बनाती नल और ऑल्टरनेट? टेस्ट वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0.8। नल क्या होता, ऑल्टरनेट क्या होता? तो नल होता को आर इज इक्वल टू 0.8 और ऑल्टरनेट होता आर इज नॉट इक्वल टू 0.8। बहुत बढ़िया, सब सेटिस्फाइड हो? परफेक्ट, एवरीवन सेटिस्फाइड? ठीक है। इट्स अ बोथ टेल टेस्ट। ये आपको ऑल्टरनेट को देख के समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैंने कितना बोला, टेस्ट वेदर कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0 एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। हमेशा हाइपोथेसिस का, हमेशा कैलकुलेशन का स्टेप हमेशा याद रखना कि सबसे पहला सर अपने को स्टेट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। क्यों स्टेट करना है कि सर उससे पता चले कि राइट है कि लेफ्ट है कि बोथ। परफेक्ट, जैसे ही पता चला बोथ टेल टेस्ट है ना, तो जब भी जो भी आपका सिग्निफिकेंस लेवल रहेगा ना उसको आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे। क्या बोला, अगर बोथ टेल टेस्ट है तो जो भी आपका सिग्निफिकेंस लेवल है ना उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे। सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, 5, मतलब एक टेल में कितना है, 2.5%, 2.5%। तो हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन 2.5% के हिसाब से होगा। अगर ये राइट टेल टेस्ट होता तो मैं 5/2 2.5 करता कि 5 को 5 ही रहने देता, सर 5 ही रहने देता, सर टेल्स में 5 है। ठीक है, ओके। तो सर हाइपोथेसिस स्टेट करने से ये पता लग जाएगा अपने को कि डिवाइड बाय 2 करना है कि नहीं करना। ये है आपका स्टेप 1। स्टेप 2, हमेशा हम लोग स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। बाय द वे लेट मी टेल यू, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट का टेस्टिंग फॉलोज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपने को टी स्टेटिस्टिक निकालना है। लेवल 1 का बच्चा वाला चीज, एक पॉपुलेशन रहता था, पॉपुलेशन में से हम लोग एक सैंपल उठाते थे, पूरा पे अटेंशन, ये सैंपल का एक मीन निकालते थे x बार,
और मैं एक्स बार होता था सपोज 50, आपको क्वेश्चन पूछा रहता था टेस्ट वेदर पॉपुलेशन का मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 50, तो आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते थे सर म्यू नॉट इक्वल टू 50, और नल में लिखते थे म्यू इक्वल टू 50, बोथ टेल टेस्ट करते थे। और जब भी मीन का टेस्टिंग होता था, मीन ये फॉलो करता था जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता था, तो हम लोग जेड स्टेटिस्टिक निकालते थे। किसी को याद है जेड स्टेटिस्टिक कैसे निकालते थे? हमेशा याद रखना, जो भी सैंपल से फिगर आया एक्स बार, वो वाला वैल्यू एक्स बार मतलब ये वाला, माइनस जो भी नल वाला पार्ट है वो, डिवाइड बाय इसका स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कैन आई से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार? ऐसे तो करते थे, जो भी सैंपल से फिगर आया वो माइनस नल का फिगर क्या है, राइट, द होल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट थिंग एक्स बार। ये कुछ याद आ रहा है क्या? बोलो तभी मैं जाऊं, स्विच करो, बोलो पक्का। सपोज एक्स बार आया 60, तो यहाँ पे होता था मेरा 60 माइनस 50 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का एक फॉर्मूला होता था सिग्मा बाय रूट ओवर एन करके। यहाँ पे एक काम नहीं आएगा, लेकिन फील क्या है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकालने का, जो भी सैंपल से आया वो वैल्यू लिख, माइनस नल वाला वैल्यू डिवाइड बाय उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना। वैसे ही मैंने बोला टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन इट फॉलोज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपने को टी स्टैटिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला देखो, कोरिलेशन जो आपका सैंपल से आया, रूट ओवर n minus 2 the whole divide by square root of 1 minus r square, ये टी स्टेटिस्टिक है। कितना आया था बाय द वे कोरिलेशन हमारा? 0.756। एक बार निकाल देते हैं, n कितना था? 1 2 3 4 4 minus 2 the whole divide by square root of 1 minus r square, और आई थिंक r square तो हमने निकाल चुके थे। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे 0.756 का स्क्वायर। प्लीज एक फाइनल फिगर देना, एवरीवन पार्टिसिपेट करना, और मैं बहुत तूफान स्पीड से लेके जाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास। आई वांट पार्टिसिपेशन, पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन। हमेशा हैबिट रखो, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करके स्टोरेज में डाल देना, फिर न्यूमरेटर को सॉल्व करके डिवाइड बाय RCL1। हमेशा पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व एंड देन न्यूमरेटर। कितना आ रहा है? 2.4953। 2.495 बोल रही है, सही है क्या? मेरे को सही लग रहा है। 1.633 आया। 2.68 सर 1.633 1.63। 1.63 दो लोग का आंसर है। कोई और आंसर्स? मेरे को एटलीस्ट लेवल टू लेवल पे ये मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, ट्रस्ट मी। मैं करूँ, डू यू वांट मी टू डू दिस? दो आंसर्स आ रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन में। हाँ सर कीजिए ना सर, भाई वो कैलसी दिखाए ना, स्टोरेज RCL1 डिवाइड बाय RCL2। आई कांट टॉलरेट, प्लीज। लेवल टू का बेस्ट पार्ट ये है मेरे एंड पे, बहुत सारा चीज आपको आता है। ये मैं भी उठते स्टार्ट हमेशा ऐसे ही करता हूँ लेक्चर, लेकिन तुम बाद में वापस से बोलते हो सर ये क्या बात है, ऐसा assumption, null hypothesis we don't know anything, alternate hypothesis we know everything। ओके, सर हाँ 1.63 है। 1.638 64 कर दो, 633 है। 63। अक्षत आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, आप पे ट्रस्ट है, आपने किया होगा।
सर टी स्टैट तो अपन ने निकाल लिया, अब क्या करेंगे सर? फीलिंग यही है कि सर टी स्टैट को हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ? टी क्रिटिकल के साथ। तो अब टी क्रिटिकल निकालना पड़ेगा। टी क्रिटिकल मैं दिखा रहा हूं, मैं टेबल ओपन कर दूंगा, डोंट वरी। टी क्रिटिकल क्या लेवल पे चेक करना है, कितने परसेंट पे चेक करना है अपने को? 5 की 2.5? 5% पे चेक करना है कि 2.5% पे चेक करना है टी टेबल में? अभी तुमने बोला सर बोथ टेल टेस्ट है तो जो भी सिग्निफिकेंस लेवल है डिवाइड बाई 2 कर देना, तो कहने से 2.5% पे। तो यहाँ पे डेलिबरेटली मैं ऐसा लिख रहा हूँ टी क्रिटिकल एट 2.5%। तुम लोग को रिवाइज करते हो इजी होगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ 5% डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.5% पे, कॉमा। याद है टी टेबल में अपने को और एक चीज लगता है, दैट इज व्हाट? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट n-2। कैसे याद रखेंगे? n-2, ठीक है ना? n-2। अब टी टेबल में जा रहा हूं, 2.5% के टेल पे n-2 कितना हो रहा है ये देखते हैं। लेट मी ओपन द टी टेबल फॉर यू। टेबल दिख रहा है? एक सेकेंड, लेट मी इन्वर्ट दिस। अब दिख रहा है? थोड़ा सा जूम करूं? ओके प्लीज बोलो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? n-2, 4-2, 2। तो 2.5% का 2 कहां पे होगा? ये रहा आपका 2.5% पे 2। कैन आई कंक्लूड 4.303? पक्का? ये टी टेबल है, एक टेल पे आपका 2.5% है, दैट 0.025, और ये 2। बोलो दिख रहा है? मोनिश एकदम घूर के देख रहे, और जूम करूं? अच्छा दिखा पक्का सबको? ये देखने आता है ना टेबल, और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, टी टेबल तो देखने आता है अपने को। तो सब 4.303 कट ऑफ है, 4.303। डायग्राम बना रहा हूं। टी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे टी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। मैं बीच बीच में ऐसा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी सोचने का मौका मिले। दिस इज टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट? मनीषा टी डिस्ट्रीब्यूशन है? मनीषा कह रही है आज मेरे को ही पकड़ रहे सर बार बार, तू ही सामने एकदम मेरे। सर मनीषा पता कह रही है नहीं। क्या पता, हमें क्या पता सर, डिस्ट्रीब्यूशन आप जानो। अक्षर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉट श्योर सर। माय गॉड, एकदम और नीचे आ रहा हूं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे हम? नालायक को, तुमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहचान में नहीं हाँ आ रहा सर, है? यस सर। 50%, 50% नहीं दमिल नहीं, मैं बाकी लोग का भी चेहरा देख रहा हूँ। तो कुछ लोग तो वीडियो बंद कर दिया, बोला सर नाउ प्लीज वी कांट सी यू। ऑब्वियसली 50% हियर, 50% हियर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो। मिरर इमेज सिमेट्री, ये जो मैंने बोला है ये सर सिमेट्री नहीं है ये तो। इसके तो लेफ्ट साइड कुछ कम है, राइट साइड बहुत ज्यादा फैला हुआ है। दिस इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और टी डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भाई। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भाई। इट इज जस्ट दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, वाइडर रहता है, वाइडर। उसमें भी सिमेट्री रहता है, 50 इधर 50 इधर, बट टी इज मोर कंजर्वेटिव, वो थोड़ा और फैला हुआ है जेड के मुकाबले, नॉर्मल के मुकाबले, ठीक है ना? तो टी इज ऑल्सो सिमेट्री, मैं ये बोलना चाह रहा था। भलाई को तुम्हारा क्यूएम ना काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है करिकुलम में।
ये तीनों का डायग्राम ऐसा है, ये वाला, दे आर नॉट सिमेट्री। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्री 50% 50%, और टी इज नथिंग बट नॉर्मल का भाई, इट इज ऑल्सो सिमेट्री, इट इज जस्ट दैट मोर कंजर्वेटिव। तुमने ये कितना बोला था बाय द वे? एक सेकेंड, मैं एक चीज बोल देता हूं, एक बार मैं टेबल पे लेके आता हूं। 2.5% अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शेड करना होता है तो उसका जेड वैल्यू कितना होता है? 2.5% को अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शेड करना होगा तो 2.5% का क्रिटिकल वैल्यू क्या निकालेंगे? कुछ कुछ फिगर्स तो हमने रटे हुए हैं ना लेवल 1 से, कि सर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 2.5% शेड करना है तो उसका आंसर आता है 1.96। 1.96 का फिगर है। टी डिस्ट्रीब्यूशन सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भाई है तो 2.5% टी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा 1.696 से ज्यादा ही आता है, जो कि अभी देखो ज्यादा है, राइट? 2 के करीब आता है। सिंस मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत छोटा लिया है करके, एक सेकेंड, मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अगर बढ़ा दूं, टी में जा रहा हूं वापस से, तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, आप देखना z जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2.5% बोलता तो 1.96 आता कट ऑफ, लेकिन टी में 1.96 नहीं आएगा, 1.96 से ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं टी थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है नॉर्मल के मुकाबले, वो ज्यादा वैल्यू ले लेगा, इसलिए आप देखो 2.5% में सब 2.5 2.3 2.2 2.00 2.74 दिख रहा है, लेकिन 1.96 नहीं दिख रहा है, राइट? तो टी इज नथिंग बट अ छोटा भाई ऑफ नॉर्मल, ठीक है? जरूरी ये सब बोलना, क्योंकि बाद में ना जब आगे के हायर लेवल्स पे भी जाएंगे हम लोग बहुत डिफिकल्टी होगा, उससे अच्छा अभी ये सारा का सारा अभी निपट लेते हैं, इट इज गुड। तो यहाँ पे मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, हेल्प करना। कितना बोले थे तुम लोग? टी क्रिटिकल कितना बोले थे? सर 1.63। 1.33? लेट मी चेक। 1.33 नालायक 4.3। अच्छा सर, टी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी, हाँ 4.303। ओके। कैसे करते हैं अपन, याद है ना? कट ऑफ मार्क कर लेते हैं यहाँ पे सर, 4.303 है। सिंस मैंने बोला टी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल जैसा है, सिमेट्री मिरर इमेज, तो यहाँ पे भी एक फिगर होगा -4.303। कोई टेंशन नहीं है, हमारा टी स्टैट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया 1.63। तो एक सेकेंड, ये रीजन को क्या कहते हैं बाय द वे? जो क्रिटिकल के आगे है ना, इसको हम लोग कहते हैं रिजेक्शन रीजन। इतना ध्यान में आ रहा है? हमारा टी स्टैट रिजेक्शन रीजन में आ रहा है कि एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है? हमारा जो टी स्टैट निकला है 1.63, क्या वो 4.3 से पार होके रिजेक्शन रीजन में आ रहा है कि एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है? एक्सेप्टेंस कहीं से एक्सेप्टेंस रीजन, वो तो कहीं यहाँ पे आ रहा है सर 1.63। सिंस वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, इसका मतलब हमने नल को क्या किया है? एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो रिजेक्शन रीजन में आता तो हम लोग नल को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते। ऑल्दो स्टैट्स में देयर इज नॉट अ वर्ड नोन एज एक्सेप्ट, उसमें या तो होता है रिजेक्ट या तो होता है फेल टू रिजेक्ट, पर ठीक है लेवल 2 में थोड़ा सा मेरे को कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक बार एक्सेप्ट रिजेक्ट खेले, इजी हो जाएगा। हाँ यार, नल को रिजेक्ट करना है कि नल को एक्सेप्ट करना है, सोचने का तरीका। अगर आपका टी स्टैट क्रिटिकल रीजन में आ गया, रिजेक्शन रीजन में आ गया, तो नल को रिजेक्ट, और अगर नहीं आया तो नल को एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और नल क्या बोल रहा था? कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0, और वो चीज सही निकला। इसका मतलब कंक्लूजन, हमेशा एक हैबिट रखना प्लीज, रिजेक्ट या एक्सेप्ट हम लोग नल को करेंगे, लेकिन उसका इंग्लिश लैंग्वेज बोलते वक्त ना ऑल्टरनेट के हिसाब से बोलेंगे। रिजेक्ट या एक्सेप्ट हम लोग नल को करेंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज बोलते वक्त ऑल्टरनेट के हिसाब से करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने नल को एक्सेप्ट किया है, परफेक्ट। इसका मतलब अगर इसको लैंग्वेज में बोलना है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? देयर इज no sufficient evidence to conclude that
the correlation between x and y is significantly different from 0. ये लैंग्वेज सही है? There is no sufficient evidence to conclude that the correlation between x and y is significantly different from 0. मैंने alternate के हिसाब से लैंग्वेज दिया कि यार ऐसा कोई एविडेंस तो दिख नहीं रहा है जिससे कि हम ये बोल सकें कि कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0 के अलावा कुछ है, राइट? नल क्या था? बोल रहा है कोरिलेशन 0 है, उसको चेक करने के लिए ऑल्टरनेट कोरिलेशन नॉट इक्वल टू 0, टी टेस्ट किया, टी क्रिटिकल निकाला, फिर देखा कि यार हमारा जो टी स्टैट है वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है क्या? नहीं सर, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। इसका मतलब नल जो बोल रहा है वो सही है, इसका मतलब ऑल्टरनेट गलत है। There is no sufficient evidence to conclude that the correlation between x and y is significantly different from 0. ये बोलो satisfied कि not satisfied? सब लोग बंद होके गायब हो गए। बोलो आगे जाओ। देवांश। Yes, sir. अक्षत। यस सर। पक्का? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना? समझा सर। परफेक्ट। तुम समझा कि नहीं समझा अभी पता चल जाएगा। एक सम तुम लोग खुद करोगे, ठीक है? बाय द वे सम करने का स्टाइल क्या है? सबसे पहला वी विल स्टेट द हाइपोथेसिस, दूसरा वी विल कैलकुलेट द टी स्टेटिस्टिक्स फॉर आर। फॉर्मूला क्या है? r इंटू रूट ओवर n माइनस टू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। आ गया टी स्टैट। उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? n माइनस टू, उससे क्रिटिकल वैल्यू आएगा। फिर कंपेयर करेंगे टी स्टैट और टी क्रिटिकल को। अगर टी स्टैट क्रिटिकल रीजन में आ गया तो नल रिजेक्ट, और अगर टी स्टैट एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया तो नल एक्सेप्ट। रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे नल को, इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे किसके हिसाब से? ऑल्टरनेट के हिसाब से। क्या टी डिस्ट्रीब्यूशन भी मिरर इमेज है? 50-50 50-50 है, परफेक्ट। क्या नॉर्मल भी 50-50 है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड टी? टी कंजर्वेटिव है। परफेक्ट। टी इज जस्ट मोर कंजर्वेटिव। नॉर्मल का जो भी वैल्यू आता है उसके मुकाबले वैल्यू टी का ज्यादा आएगा। परफेक्ट है कि नहीं? बोलो प्लीज। एक सम करोगे इंडिपेंडेंटली टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन पे? पक्का? ठीक है। उसके सर बाद एक बार सिर्फ वो क्लियर करना है कि कभी जेड टेबल यूज करते हैं, कभी टी टेबल यूज करते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट फॉर लेवल 2 तो कोई जेड फिट टेबल नहीं है। टेस्टिंग ऑफ कोरिलेशन में यू गॉट टू रिमेंबर टी टेबल। आगे आगे कौन सा टेबल याद आएगा वो कॉन्सेप्ट के थ्रू बोलूंगा ना मैं, डोंट वरी। ठीक है राइट? सर। ओके। एग्जाम्पल 2। टेस्ट वेदर correlation between x and y is significantly different from 0 at 5% significance level. चलो वेट कर रहा हूं। Test whether correlation between x and y is significantly different from 0 at 5% significance level.
आई थिंक सबसे पहला स्टेप होगा, यू विल नीड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कितना आ रहा है, ये है सैंपल डेटा। ये आपका स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 होगा आपका सर स्टेट द हाइपोथेसिस वेयर नल, ये बोल रहा है कि सर कोरिलेशन इक्वल टू 0, एंड ऑल्टरनेट ये कह रहा है सर कोरिलेशन नॉट इक्वल टू 0, बोथ टेल टेस्ट। तो स्टेप नंबर 3 होगा आपका टी स्टैट निकालना। टी स्टैट is nothing but correlation into root over n minus 2 the whole divided by root over 1 minus r square। फिर स्टेप 4 होगा आपका टी क्रिटिकल। टी क्रिटिकल एट 2.5%, बोथ टेल बोला है तो सर अल्फा बाई 2 कर देंगे। 2.5% डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 2 होता है। n कितना है, 1 2 3, अच्छा 4 ही लिया क्या मैंने, ठीक है। एट विथ n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड उसके बाद जान पूछ के डायग्राम बना रहा हूँ। आप भी डायग्राम प्लीज बनाना, इजी हो जाएगा। ये है सर आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग मार्क करोगे कि सर आपका टी क्रिटिकल कितना आया। ये आपका टी क्रिटिकल कहीं ना कहीं आएगा, मिरर इमेज है। जितना पॉजिटिव आया उतना ही नेगेटिव होने वाला है, टी क्रिटिकल। और ये सारा का सारा रिजेक्शन एरिया। एंड देन आप लोग चेक करोगे कि आपका टी स्टैट टी क्रिटिकल को एक्सीड कर रहा है क्या। अगर एक्सीड कर रहा है मतलब वो रिजेक्शन रीजन में है। रिजेक्शन रीजन, ये भी है रिजेक्शन रीजन। नेक्स्ट क्लास में सब लोग इंश्योर करेंगे कि सब लोग वीडियोस ऑन रखेंगे, वरना मैं फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ कि मेरे को ज्यादा बोलना है, कम बोलना है, रुकना है कि आगे जाना है। चलो एक एक करके। कोरिलेशन कितना निकला भाई द एक्स और वाई के बीच में। आई थिंक सर कोरिलेशन कैलसी में इजीली निकाल सक रहे हो आप लोग। देवांश, हाँ एवरीवन, एक्स का डेटा वाई का डेटा डाल के। देवांश हो रहा है कोरिलेशन निकालने, हो रहा है कैसे निकाल रहे हो कोरिलेशन। आई थिंक एक्स और वाई का डेटा तूने फीड किया। उसके बाद सेकंड स्टैट में डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो कोरिलेशन आ जाएगा। हमेशा डेटा में जब भी फीड करो सेकंड सीईसी कर लेना, क्लियर कर लेना उसको। चलो बोल, हाँ धमिल। सर -0.83 आया। सबका धमिल कह रहा है सर -0.83। यस सर। 9 आया मेरे। एक का 93 बोल रहे हैं यार। मोनिष्का तो -0.835 आया माइनस मेरा। 0.83, तो आई थिंक सबका -0.83। जरा सा सिली मिस्टेक किया होगा धमिल, अपना धमिल कह रहा हूँ निशान, ठीक है। 83 वो 10% में डाल दिया था मैंने। अच्छा ओके, इसीलिए ये वाला खुद किए। स्टेप 2 स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। टी स्टैट बोलना। तो -2.1045 वेट कर रहा हूँ। एक जन कह रहा है सर -2.045 आया हुआ है। अभी टी टेबल में जा रहा हूँ, डोंट वरी। तुम यहां तक पहुंचे क्या। सर 2.105। 2.105 ओके। टू पॉइंट वन जीरो फाइव। बाय द वे जिनका भी आर आ गया है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन भी लिख देंगे। -0.83 का जो भी स्क्वायर आ रहा है, this much percent of variation in y is explained by x।
बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। बोलो टी स्टैट, बोलो -2.105 एक ही जन का है टी स्टैट। स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत सारे हाइपोथेसिस करने हैं आपको मल्टीपल रिग्रेशन में, यू विल गो मैड। मेरा भी आया मल्टीकोलिनियरिटी में सर हाइपोथेसिस हर एक में। हाँ मेरा भी आया -2.105। 5 ओके 2.105 नेगेटिव आया है, 2 लोग का मतलब सही आया हुआ है, अक्षत, देवांश, सिद्धांत एंड निशांत। आई थिंक आप लोग का भी आ रहा है इसी लाइंस में। यस सर। बहुत बढ़िया। टी क्रिटिकल 2.5% 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाते हैं। आई थिंक वही आएगा 2.5% 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। टी क्रिटिकल अभी जो किया था 4.303, तो सर यहाँ पे एक फिगर है 4.303 और यहाँ पे भी ठीक मिरर इमेज होगा -4.303। तो बोलो हमारा -2.105 रिजेक्शन रीजन में आ रहा है कि एक्सेप्टेंस रीजन में? एक्सेप्टेंस सर, ये माइनस वाला तो -2 पॉइंट तो कहीं यहाँ पे आएगा। -2.105 एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, इसका मतलब नल को हमने एक्सेप्ट किया, राइट। ऑल्दो एक्सेप्ट वर्ड बोलते नहीं है, बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट, बट यहाँ पे ठीक है, उतना संभालेंगे नहीं अभी। इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट के हिसाब से बोलो क्या बोलेंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड, कंक्लूजन यहाँ पे रुको। कंक्लूजन क्या निकला सर? कंक्लूजन सिंस T stat is greater than T critical, ये मैंने सही बोला नेगेटिव के केस में? सर -2.105 is greater than -4.303। null is failed to reject। लूजली बोल रहा हूं, लूजली एक्सेप्टेड। अब लैंग्वेज अगर बोलना होगा तो क्या बोलूंगा? क्या कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है कि नहीं है? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है कि नहीं है? सर देख लो नहीं यहाँ है। पे ना, हम लोग चेक कर रहे थे ये कि यार नल बोल रहा है कि यार जीरो है, हम लोग चेक कर रहे थे नहीं नहीं यार सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है। हमारे टेस्ट ने क्या साबित कर दिया? नल को वोट दिया कि अल्टरनेट को वोट दिया? नल को वोट दिया, सर मतलब नल को वोट फ्रेंड दिया, नहीं नल है। सही है मतलब अल्टरनेट गलत है। तो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होगा? देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो। लिखो कंक्लूजन में ऐसे लिखना, ये वाला पहले ऐसे लिखो, सिंस टी स्टैट ग्रेटर देन टी क्रिटिकल, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट बोल रहे हैं, डैश नल इज फेल्ड टू रिजेक्ट, फेल्ड टू बी रिजेक्टेड या व्हाटएवर, फेल्ड टू रिजेक्ट, लूजली एक्सेप्टेड। तुम ब्रैकेट में और एक वर्ड लिखो, नल जीत गया, ऐसे लिखना, नल जीत गया मतलब ऑल्टरनेट हार गया। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑल्टरनेट के हिसाब से बोलेंगे। लिख दो नीचे, लिखो मैं बोल रहा हूं, लिखो देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट, there is no sufficient evidence to conclude that the correlation between x and y is significantly different from zero। There is no sufficient evidence to conclude that the correlation between x and y is significantly different from zero। अगर हमारा टी स्टैट -6 आता और तुम्हारा तो यहाँ पे -4.303 है, रिजेक्शन एरिया में आ गया है, कौन रिजेक्ट हो गया? नल को रिजेक्ट किया, कौन जीता? ऑल्टरनेट जीता। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोलोगे? इंग्लिश लैंग्वेज
सर ये इसका उल्टा कर देंगे. There is sufficient evidence to conclude that correlation between x and y is significantly Significant. different from zero. परफेक्ट. ये वाला भी केस 2 डाल दो ना जरा. केस टू इफ करके ऐसा डाल दो, एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना दो अगर ऐसा होता तो. यहाँ पे लिखते हैं सिंस टी स्टैट लेस देन टी क्रिटिकल डैश करके H0 रिजेक्टेड, हार गया नल डैश, देयरफॉर sufficient evidence to conclude that correlation between x and y is significantly different from zero. रट रहे हो कि समझ के बोल रहे हो? बोलो एकदम समझ के सर. टेस्टिंग क्या? टेस्टिंग में ये मालूम पड़ा कि नल गलत है सर, मतलब ऑल्टरनेट सही है. हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था ना पार्ट 1 कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन से. उसके जस्ट ऊपर टेरेस पे एक हेडिंग लिखो, सेटिंग द रिदम. ऐसे लिखना, ये हमेशा पढ़ना क्यूएम के पहले. सेटिंग द रिदम. क्या सही में रिदम सेट हो रहा है क्यूएम के लिए? नोट्स कहाँ पे एंड हुआ था प्लीज बोलना. कहाँ पे एंड हुआ था नोट्स? पहले वाला. आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हुआ है. हाँ सर ये परफेक्ट. हेडिंग दिया था बस. हेडिंग दिया था ना, ठीक है. पिक ले लो, इसका पिक ले लो. नोट संभाल लोगे आप. प्लीज रिवाइज करते हो किसका नोट्स कॉपी में बनाना है. ये वाला ले लिया, फर्स्ट पेज का पिक. एक सेकेंड. हाँ, बोथ टेल टेस्ट कैसे पता चला अपने को? ऑल्टरनेट को देख के. ऑल्टरनेट को देख के डिसाइड करो. देख के डिसाइड करो. नेक्स्ट स्लाइड में जाओ. ये है टी डिस्ट्रीब्यूशन. जेड नहीं आने वाला है. जेड लेवल 1 में हो गया, उतना नीचे नहीं गिर रहे लेवल 2 में. बोला अब जेड, अभी भी जेड में रहेंगे हम नॉर्मल. अभी सब एफ स्टैट, लॉग नॉर्मल, काई स्क्वायर ये सब है. ये वाला भी डेटा ले लो. बाय द वे आर स्क्वायर कितना है आपका? -0.83 का स्क्वायर. तो 68.89%. 68.89%, मतलब ये बोल रहा है 0.6889 ऐसा आया है, और उसको उसने परसेंटेज में बोल दिया. ठीक है, 68.89%. हाँ, आगे जाओ. नेक्स्ट स्लाइड में जाओ. कॉपी में बिना देख के करना, खाली क्वेश्चन लिखना, बिना देख के करना डायग्राम के साथ. परफेक्ट. यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो. यहां तक कोई डाउट है तो बोलो. कल से थोड़ा सा और स्ट्रेच करूंगा. आज सिंस फर्स्ट क्लास था और बहुत लोग का हिला हुआ था, कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग से. और भी कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बोलना है, एंड धीरे 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 करके एक दो सम करेंगे एंड देन सीधा स्विच हो जाएंगे मल्टीपल रिग्रेशन पे. बोलो ओके. फर्स्ट टू क्लास मैंने बोला है सेटिंग द रिदम. कल थोड़ा सा स्ट्रेच होगा. आज स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट वुड बी ओवरलोडेड. कल आप लोग का ऑलरेडी मोमेंटम बैठा होगा. बोलो परफेक्ट, समझ में आया? एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, रुकना. ठीक है, यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्लास को. एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.